ਅੱਜ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 5000 ਟਿਕਟ 2000 3000 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਟੀਆਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਨਿਗਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਨਿਗਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਮੇਟੀਆਂ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮੀ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਏਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ है? मैं सबसे पहले सरदार साहब आपका आने का शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने आके मुझे इतनी इज्जत दी। आप लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। और सबसे ज़्यादा मैं अपने व्यूवर्स को, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, आज सरदार साहब मेरी तरफ आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने के लिए कि मैंने ये 10 साल का सफ़र, 9 साल का सफ़र कैसे तय किया जी। तो मैं ये बताऊँगी सरदार साहब के मैंने आते ही उन लोगों में मेरा बैठना उठना हुआ। उन लोगों के साथ मेरी सोसाइटी थी, जैसे कि आप थे, जैसे कि नासिर साहब थे, जैसे विक्की साहब थे, जैसे मैडम नरगिस थी, जैसे कि बड़ी सेलिब्रिटी के साथ मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने सीख के ज़ाया नहीं किया, मैंने उनसे बातें उठाई, उनकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, जिनका बुरे हालात भी गुजरे और जिनके अच्छे हालात भी गुजरे, उनको सबको पास रखा। वक्त के साथ साथ मैंने उनको यूज़ किया। यानी आपने उन लोगों को देखा जो फ्लॉप हो चुके थे, जो हमारी ऐसी लड़कियां में हिस्ट्री के मैंने हिस्ट्री सबकी जानी, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ उनका दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, आपकी फैमिली का तो मेरा ख्याल है इस ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई ताल्लुक़ तो नहीं। आप यही थी, आप लाहौर से बिलोंग तो नहीं करती, आप कहाँ से तशरीफ़ लाई थी? मैं रायगढ़ से हूँ। रायगढ़ से? हाँ जी। माशाल्लाह, लोग रायगढ़ जाते हैं कि या अल्लाह साढ़े गुनाह माफ़ कर दो, तुम रायगढ़ इधर आ गए हो? जी मैं इधर आ गई। मैंने चलें जी, वेलकम। ज़्यादा हो गए हैं इस बार। अच्छा, स्वाब ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, तो इन गाइड करने वालों में किस किस को आप क्रेडिट देना चाहेंगे, किन के नाम लेना चाहेंगे कि नरगिस बेगम ने आपको ज़्यादा गाइड किया या नसीब विक्की साहब ने? कौन कौन गाइड करता है? ख़वातीन को ज़्यादा गाइड करती है मेरा ख्याल। नहीं, मैं कहूँगी इस मामले में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो विक्की साहब को जाता है। मैं विक्की साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। सबसे ज़्यादा अगर किसी को डांट पड़ी है तो वो मुझे पड़ी है। अच्छा जी। विक्की साहब से। नहीं, वो हमें भी डांट देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, वो डांट देते हैं, आप तो एक दूसरे के साथी हो ना, लेकिन जूनियर स्टारों में सबसे ज़्यादा डांट मुझे पड़ती थी। और मैं जब घर आती थी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला। तो मैं उनको अभी तक आज मैं फर्स्ट टाइम उनका नाम ले रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी नाम नहीं लिया। अगर ये कहा जाए कि आप विक्की साहब को ही अपना टीचर समझते हैं तो ये गलत बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो हमारे थिएटर पे तो किसी लड़की को अगर थोड़ा बहुत को डायरेक्टर डांट दे या थोड़ा गुस्सा कर दे कि तुमने ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, तो वो लड़की तो फ़ोन करवा देती किसी तगड़े बंदे का, बदमाश का, किसी पहलवान का, को फ़ोन करके कहते भाजी साढ़े प्यारे जी ने ज़रा हाथ हौला रखना। तो आपने विक्की साहब को कभी को फ़ोन नहीं करवाया कि विक्की साहब मुझे रोज़ डांटते रहते हैं, या आप सीखना ही चाहती थी? मुझे ना जब मैं बिल्कुल नहीं आई थी, मेरी एक ऐसी स्टार से मुलाकात हुई जिसको मैं ड्रीम समझती थी। फर्स्ट टाइम जिसकी मेरी मुलाकात हुई और फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे एक बात बताई। मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। उनका नाम है मैडम नरगिस। दुबई में मेरी उनके साथ फर्स्ट मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे एक बात करी कि बेटा यहाँ पे पैसा आता पता नहीं चलता, पैसे को जब संभाल लोगी ना तब मुझे बताना कि तुम निगार हो। वाह। मैंने कहा मैडम जी मुझे आपकी बात की समझ नहीं, जेन्युइनली मुझे अभी तक भी बहुत सी बातें हैं जो समझ नहीं आती। यानी नरगिस बेगम ने आपको गुर की बात बता दी? गुर की बात बताई, पर मुझे समझ ना आई कि इन्होंने किस सेंस में कही। मैं 3 दिन का हमारा टूर था, 3 दिन तक अब ये जुर्रत करूं कि ये कैसे पूछूं मैडम से। अच्छा जी, वो एक दिन हमारी ड्रेस शैकी ने ना एक जैसे बना दिए। अच्छा। शैकी ड्रेस डिज़ाइनर था मैडम का भी और मेरा भी। उसको पता नहीं कोई बात थी या नहीं था या अचानक बन गए, मैं नहीं ये जानती, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन एज इट इज़ कलर, एज इट इज़ डिज़ाइन, मैंने ये सुना हुआ था कि मैडम अपना कलर अपना डिज़ाइन किसी को पहनने नहीं देती। मैंने कहा यार ये तो, मैंने ऐसे मैडम को निकलते हुए उनके रूम से देखा, मैं अपने रूम में मिरर से, मैंने कहा यार अगर आज मैंने ये ड्रेस पहन लिया ना तो हो सकता है मेरी एंट्री भी ना हो। और दुबई में मेरा शो है और मेरा यहाँ पे शो कैंसिल होना भी मेरे करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा दब्बा है। ठीक है।
मैं ना वही सूट उठाया, मैं लेगी मैडम की तरफ। मैंने कहा मैडम मैं ये सूट आपको देती हूँ, आप अपना को पुराना मुझे दे दें, ठीक, मैं वो पहन के एंट्री कर लूँगी। मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं आपकी बराबरी से आपके साथ सूट पहन के एंट्री कर सकूँ। बिल्कुल सही। मैंने कहा ये शाकी की गलती है, मेरी गलती नहीं है। आप माजरत के साथ मुझे कोई भी दे देंगे, उसके बदले में आप सूट रख लें। वाह। अच्छा मैडम ना उठी, हंसी, कहका मार के हंसी, कहती चल नहीं जा पा के आ सूट। अच्छा। मैं एकदम, मैंने कहा यार ये हो सकता है मेरी एंट्री ना होने दे मैडम, क्योंकि मैंने उनके बारे में गॉसिप बहुत ज़्यादा सुना हुआ था कि वो किसी के साथ एंट्री नहीं ऐसे करने देती, किसी को ड्रेस नहीं पहनने देती, मतलब काफ़ी चीज़ें उस वक्त की। नरगिस बेगम वो पहचान लेती कि मेरे साथ जिद कौन कर रहा है और मोहब्बत कौन कर रहा है। आपने मोहब्बत से कहा तो उन्होंने कहा पहन लो। उन्होंने बोला पहन लो। अच्छा मुझे कहती, अच्छा मेरी एंट्री उनसे पहले थी, उसने डायरेक्टर से बोला कि मेरी और निगार की एंट्री को ना साथ रखो, हम इकट्ठी चली जाएंगे। इकट्ठी एंट्री। फर्स्ट हमारी इंट्रोडक्शन मुलाकात, फर्स्ट मुलाकात। ये भी नहीं कि मैंने उनको पहले देखा हो, सही, कि मतलब लाइव मैंने नहीं देखा था, उनको तो हमने बहुत दफ़ा देखा। सही। तो टीवी पे तो हमेशा देखते रहे, लेकिन लाइव नहीं देखा था मैंने। तो अच्छा भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मुझे कंधे पे उठा लिया वहाँ पे। उस टाइम मैं बिल्कुल स्लिम थी, अब मैं थोड़ी सी बल्की हो गई हूँ। अच्छी होगी बल्कि। अच्छा। हाँ। तो कभी जो वो कहते हैं ना बंदा जवानी चढ़ता अच्छा लगता है, जो कभी बुढ़ापे में जाता अच्छा लगता है। नहीं, भी बुढ़ापा तो आपके करीब से गुजरा भी नहीं। अच्छा। अच्छा जी। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं उनके पीछे पीछे कि नहीं यार मैडम में कोई बात तो है ऐसी। और मैडम ने पहले दिन ना रात को बैठे हुए, मैं, नवाज अंजम, क्या उसका नाम है, हसन मुराद, हम लोगों की ये सारी, ठाकुर साहब, सारी हमारी टीम थी। ठीक। उधर स्विमिंग पूल के ऊपर बैठ के ना मुझे कहती कि निगार यहाँ पे ना पैसा आता बहुत है और जाता उतनी ही तेज़ी से है। अब ये देखते हैं कि तुम कितनी तेज़ी से संभालती। ठीक। उसने सिर्फ इतनी बात करी है तो वो उठ के चली गई। अच्छा। मैं ना 2 दिन सोचती रही कि ये बात इधर से मैडम ने कहाँ से किया, समझ ना आए मुझे। पैसे आते कि क्योंकि उस टाइम मैं इस लाइफ से गुजरी नहीं हुई थी, पैसे आने का भी पता नहीं था और जाने का भी पता नहीं था। तीसरे दिन मैंने पूछा मैडम से, मैडम मुझे इस बात का जवाब दे दें। मुझे कहती कि निगार मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ आई जिन्होंने आसमान को छुआ, पर जब वो ज़मीन पे गिरी उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी। बिल्कुल से कोई संभालने वाला नहीं था। संभाल नहीं। मैंने कहा उसकी क्या रीज़न है? उसने बोला तुम आई हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हें अल्लाह के ज़ात ने बहुत रिज़्क देना है, बहुत पैसा देना है, पर अब ये तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है कि तुम इसको संभालोगी। मैं अपनी सेंस से बता रही हूँ कि तुम्हें अल्लाह ने बहुत देना है। माशाल्लाह नरगिस बेगम दरवेश हैं। हाँ, दुआ देती लग भी जाती। अच्छा मैंने कहा मैडम मुझे करना क्या चाहिए? पॉइंट की बात मुझे कहती कि 2 चीज़ें ज़िंदगी में याद रखना, तीसरी तुम्हें समझानी नहीं पड़ेगी। एक बदमाश से और एक पुलिस वाले से दोस्ती ना करना। अच्छा। जिंदगी में मार नहीं खाओ। यानी ये दोनों आपकी जिंदगी में नहीं है? नहीं। शरीफ बंदा अच्छा होता है, शरीफ बंदा इस खर्चा भी करता है, हाथ भी जोड़ देता है कि मेरा नान आवे किधर खुदा दा वास्ता है। नहीं नगार पर मैं ये 50 लाख ले कहूँगी, लेता। हमसे लोग जो ताल्लुक बनाते हैं वो हमारे नाम से बनाते हैं, वरना हमसे खूबसूरत उनकी बीवी है। बिल्कुल सही। तो क्या तल्लक ही बनाते हैं, बीवी नहीं बनाते? बीवियां भी बनाते हैं, लेकिन वो बीवियां हमारे स्टेटस को, हमारे लेवल को, हमारी चीज़ों को देख के बनाते हैं। वेरी गुड। वो हमसे शादी नहीं करते, फिर वो हमारे लेवल से शादी करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल हम सही। लोग बेवकूफ़ लड़कियां जो आजकल की जनरेशन है वो समझ लेती हैं कि शायद ये लोग शादी हमसे प्यार कर रहे हैं। नहीं, वो उतनी देर ही प्यार करते हैं जितनी देर उनको हमारे जिस्म से खुशबू आती है। यानी कि मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं है, ज़रूरत है। निहार रायविंड मतलब इतना एक थोड़ा लाहौर के करीब तो है। हाँ जी। तो आप किसको देख के आपके दिल में ये शौक है कि यार मैंने भी आर्टिस्ट बनना है, फिर आके आपने डांस भी इस तरह का किया, खूबसूरत लोग तड़प जाते हैं आपको देख के, ये किसको फॉलो किसको करती थी आप? मैं ये होता ना कोई ज़हन में होता कि जैसे कोई फिल्म स्टार है, मैंने उसको देखा है कि मैं यार मैं जैसा बनूं, या मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैंने ये काम करने जाना है। तो रायविंड में तो मेरे का सनमा भी नहीं था, तो ना कोई अच्छा नहीं, मुझे हमारे घर में जो टीवी था ना, वो ज़्यादातर वो क्या उसको बोलते हैं कि जो नहीं होता ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। वो भी कलर नहीं रखते थे भाई, कलर में ज़्यादा कलर नज़र आते हैं तो बच्चे ख़राब होते हैं। अच्छा। मेरे नाना अबू ना टीवी का वो बड़े शौकीन थे।
भी खबरें सुननी है रात के 9 बजे वाली, ये करना है वो करना है। तो हमारे घर पे सोहने मुंडे भी लग रहे टीवी ते आंदे भैड़े ही लगन। हाँ अच्छा भैड़े लगन। हमारे घर पे चलता था क्यू टीवी। अच्छा क्यू टीवी, ठीक है। उस टाइम का क्यू टीवी बड़ा मशहूर था। हाँ तो मैंने ना एक दिन पीटीवी लगाया, ऐसे चैनल, हमारे घर में एंटीना भी लगा होता था। हाँ। ये मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ, कोई 10-12 साल की हूँ। बिल्कुल सही। मैंने ना टीवी लगाया तो गाना लगा हुआ वो वाला, मैं हो जावा कुर्बान भी। मैंने हीर रांझा की फिल्म नहीं देखी। अच्छा। मैंने कहा ये गाना कितना सोहना है। अब मैं सोचूं इसको दोबारा कैसे देखूं। अब घर में नाम लूँ तो मार पड़े। हम लोग एक्चुअली, जो मेरी फैमिली है वो अहले हदीस है। अच्छा जी। मतलब प्योर कटर वाबी जिसको कहते हैं ना, वो है। अच्छा। मतलब और लड़कियों ने बाहर निकलना है तो ग्लव्स पहन के निकलना है, नकाब इतना इतना, मतलब अभी भी हमारे में पर्दे की पाबंदी है बहुत ज़्यादा अभी भी। मैं कहती मैं उनमें जाती ही नहीं हूँ ना मेरे से होना है ना मैंने जाना है। चले फैमिली जब आपके साथ ही है। हाँ। अच्छा तो फिर आपने वो गाना देखा हीर रांझे का? हीर रांझे का गाना देखा, उसके बाद तो फरदौस बेगम को देख के आप दीवानी हुई? मैं फरदौस बेगम की आज भी बहुत दीवानी हूँ। अच्छा जी। मैंने अभी उनको लाइव नहीं देखा, मुझे बड़ी तमन्ना है कि मैं उनको देखूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इतनी सीनियर फनकार है हमारी फरदौस बेगम। मैं उनकी सबसे पहले तो मैं ये समझती थी कि फिर मैंने ना, हमने जो हमें स्कूल के लिए पैसे मिलते थे ना, हमने 15 दिन पैसे जोड़े। हमने कहा वो ना टीवी के साथ वो जो वीसीआर मिलता है ना, वो मंगवा के ना हमने फिल्म देखनी है। अच्छा जी। हमारे मतलब ये हमारा घर था, ऐसे ऊंचा था, टिब्बे जैसा नहीं होता, वो हमारे हमसायों का घर था। वो मेरी सहेली थी। हम दोनों ने चार लड़कियां थी, हमने पैसे डाल के ना हमने वो मंगवाया वीसीआर। मंगवा के हमने वो फिल्म का नाम देखा। नाम देख के हमने वो नीचे ऐसे पट्टी आती होती थी। हाँ नीचे चलता था। हाँ स्क्रॉल चल रही थी। स्क्रॉल चल रही थी। ये 2000 कितने की 4 की मैं बात बता रही हूँ। अच्छा नहीं, फिल्म तो मेरे ख्याल आपके पैदा होने से पहले की बात है। हाँ 2004 की मैं बात बता रही हूँ, 3-4 की, हाँ इसके अराउंड अबाउट की। अच्छा उसके बाद जो है ना हमने फिल्म देखी। मैंने समझा ये जेन्युइन हीर रांझा है। अच्छा। पता नहीं था कि ये हीर रांझा नहीं है। नहीं तो फिल्म है ना, वो तो खानी बनी है। हम लोगों को, मुझे नहीं पता था कि ये फिल्में बनती हैं तो ये दोबारा जिंदा होते हैं। उन दोनों लोगों ने काम ही, एजाज दुरानी साहब ने और फरदौस बेगम ने ऐसा उस फिल्म में काम किया। आज हमारे ज़हन में भी अगर कोई हीर आती है तो फरदौस बेगम ही आती है, अगर कोई रांझा आते तो वो एजाज दुरानी साहब ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, वो फिल्म देखी, शौक हो गया? शौक हो गया? नहीं शौक नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो रियल वाले हैं। कोई 2-4 महीने के बाद ना फरदौस बेगम का किसी और के साथ वो जो गाने चलते होते थे 9 से 10 के दरमियान में एक पट्टी चलती होती थी कि 4-5 गाने वो सुनाते। ठीक है। एजाज साहब का गाना किसी और के साथ। मैं क्या मरे नहीं थे। अच्छा मैंने ना अपने घर पे नाम लिया। मेरी अम्मी ने बड़ा मारा मुझे। तू गाने देखनी है तो खराब हो जाएंगी, तो फलान हो जाएगी। मैं कहा अच्छा भाई अम्मी के सामने तो नाम ही नहीं ना लेना। अच्छा मुझे ना अंदर से फरदौस बेगम के मैंने वैसे स्टाइल बनाने, जैसे वो हो जानी है कुर्बान, वैसे ऐसे वो गाने की पंखी चलनी है, ऐसे करके ना प्रॉपर शीशे के सामने ऐसे करना, वैसी ड्रेस पहनना, वैसे सारा कुछ करना। मेरी मम्मी कहना इंदी हमारे घर में तो ऐसा फैशन है ही नहीं, कर दी कितों फैशन। सुर्खी ले लेनी, हमारे घर में लिपस्टिक होती थी, उसको मैंने होंठों पे लगाना, होंठों से उतारना, यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाना। मैं कभी खुद ही कर दिया। मतलब होती लिपस्टिक थी या काजल होता था। यानी कि पहली आपकी वो है कि फरदौस बेगम को देख के आपके दिल में शौक है। हाँ, वो है। तो निगर रायविंड से लाहौर तक का जो सफ़र है, इसमें कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी आपको? अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। अच्छे लोगों का आपने जिक्र कर दिया है और बुरे लोगों का भी कुछ बता दें कि कौन कौन, और लाहौर तक कैसे आप पहुँची? नहीं मैं कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी? एक्चुअली जो मेरी पैदाइश है वो लाहौर की है, भगवानपुरे की। अच्छा जी। हम लोग बेसिक रायविंड से हैं। पैदाइश मेरी इस वजह से है कि मेरे जो फादर थे फौज में थे, वो जॉब करते थे, तो उनकी यहाँ पे वो जो ये जैसे अभी कैंट एरिया ना, उस टाइम मुझे नहीं इतना ज़्यादा पता, लेकिन उस टाइम वो उनकी जॉब लाहौर में थी। मेरी अम्मी इधर आ गई थी, जो हमें स्टोरी का पता है। ठीक है। फिर जब मैं पैदा हुई, मेरी अम्मी कहती है कि आप 3-4 साल की थी, मेरे दादाबू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर हम लोग वापस रायविंड चले गए। अच्छा जी। फिर उसके बाद मतलब मेरे फादर की डेथ हुई, फिर हम लोग लाहौर आ गए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये थिएटर की दुनिया तक आप कैसे पहुँचे? हाँ जी, वही मैं उसके बाद जब लाहौर आए, मेरी अम्मी को मुझे काफ़ी एटमॉस्फेयर चेंज लगा। मुझे लगा कि यहाँ पे तो फलाने से भी बंदा मिल सकता है, इधर से भी मिल सकता है, उधर से भी मिल सकता है। मैंने अम्मी को कह दिया कि मुझे ना सैलून पे काम सीखना है। अच्छा जी। सैलून पे काम सीखना है और काम से मैंने जो ना आगे अपने ज़िंदगी को मूव ऑन करना है।
वहाँ से जी, जिस सैलून में मैं काम सीखने के लिए गई थी, मेरी अम्मी ने 70,000 दिए थे उस टाइम। ये तकरीबन 2008 की बात बता रही हूँ। अच्छा जी। 70,000 दिए कि भी आपने ना काम सिखाना है, काम जी वो इस तरीके से। मैंने कहा ठीक है। जो उस जगह पे शूट्स होते थे, हमें जो हमारी फरा मैम थी, फरा था उस नाम का, जो मेरी टीचर थी मेकअप की, उसने मुझे कहा कि आज ब्राइडल आप लोगों ने तैयार करनी है, चार लड़कियों को दिया, और जिसने सबसे अच्छी तैयार कर रही ना उसको इनाम भी दिया जाएगा और उसका नाम मैगजीन में आएगा। और मैं बड़ी क्रेज़ थी कि मेरा नाम मैगजीन में आएगा। अच्छा जी, वो जो मेरे पास लड़की आई ना, बड़ी काली सी, बड़ी पुअर बेचारी, बड़ा उसका बुरा हाल। मैंने कहा इसका क्या करूं। मैंने थोड़ा सा ना उसको रिसर्च किया, अपने माइंड को मेकअप किया कि भी इसको किस किस तरीके से करना। मैंने उसको ओवरऑल मेकअप किया, वाह, फुल बॉडी, मतलब चेंज कर दिया उसको, चेंज कर दिया बेस के साथ। उस टाइम मतलब मुझे इतनी सेंस नहीं थी, बेस लेके, बेस को बड़ा मुश्किल है मेल्ट करना। मैंने काली स्किन को ना, मतलब जिसको बोलते हैं ना लाइट सा ब्राउन जो होता है जैसे, वो तो बिल्कुल ही उसका कलर माशाल्लाह था, लेकिन मैंने उसको इस काबिल कर दिया कि वो खड़ी हो लगे कि हो रही है। वो तो घर वाले भी ना पहचानना है, घर वाले दिल करो तो खामद फायरिंग कर दे, मैं जेडी बीवी दे के दो मैनू। हाँ, वो जाके बैठी है तो उन्हें ऐसे ऐसे करके बैठ गई। ब्राइडल शूट साट तो बुरी एकदम मेरी तैयार हुई होनी, जिन्हें शक्ल ही नहीं बनानी आ रही। मैंने कहा यार ये तो सही नहीं है। मैंने ना ऐसे जाकर ना ऐसे करके मैंने खुद कर दिया। मैंने कहा तुम ऐसे करो। अच्छा। मैंने ऐसे किया ना तो माजिद ने कहीं तस्वीर बना ली मेरी, कहता यार इस लड़की को ब्राइडल बनाओ। अच्छा जी। वो कहती है मां ਨੂੰ पता चल गया ना तो उन्हें मैनू इत्थे आन के सोटियां मारनियां ने, तो यह काम नहीं होना। अच्छा, मैं उनकी गॉसिप सुन रही थी कि ये बातें क्या कर रही हैं। मैं ना मैडम ने कहा, मैं क्या मैडम जी तुम मैंने 2000 दे देना, मैं ब्राइडल बन जा। अच्छा, कहती तो 3000 ले ले, बन जा ब्राइडल बन जा तू। तो अपने घर अम्मी को ना बताई, वरना मेरी अम्मी बड़ी थोड़ी सी कड़क तबीयत की लेडी थी। वो मेरा सैलून पे आके तमाशा करेगी। मैंने कहा नहीं तुसी नहीं दसना, मैं तो दसना नहीं, तुसी नहीं दसना। ठीक हो गया। वो मेरी पहली तस्वीर है, जो वो मेरे फर्स्ट शूट की तस्वीर। अच्छा, वाह। जब मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने खड़ी हुई थी, वो मेरी फर्स्ट तस्वीर थी, इसलिए मैं उसको सामने रखती हूँ कि मुझे अपना पास्ट कभी भूले ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब मैंने वो तस्वीर बनवाई, मेरा पहला शूट फोर्ट्रेस की, उस टाइम वो, अब तो बुंदू खान का काफ़ी चेंज हो गया ना, उस टाइम फोर्ट्रेस के मेन ब्रांच पे लगा। तो मैंने ऐसे अपने आप को देखा उधर जाकर, तो ऐसे देखा है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अच्छा, मतलब पहले मैंने खुद को पूरा देखा है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। फिर मैंने कहा नहीं ये तो वो शूट है जो मैंने वहाँ पे किया था। ठीक है। पहला थिएटर किसके साथ किया आपने आगे? मैंने पहला थिएटर जो था मैडम अंजुमन, अल्लाह उनको जन्नतो फिरदौस में घर दे, निदा चौधरी, नासिर साहब, ये नाज थिएटर। अंजुमन शहजादी। अंजुमन। अच्छा, उनके साथ किया? अंजुमन शहजादी नहीं, उनके साथ, उनकी जगह पे पहली दफ़ा किया। अच्छा। पहली दफ़ा मुझे कॉल आती है, उस टाइम में फिल्म में, मॉडलिंग में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व थी। उसके बाद वहाँ से मेरा स्टार्ट सैलून थे था। मैंने मॉडलिंग की, मॉडलिंग के बाद मैंने फिल्म की, फिल्म के बाद मैंने टीवी किया। ये 5-6 महीने मैंने पहले इस चक्कर में लगा। नहीं, मैंने तो सुना जो स्ट्रगल में लड़कियाँ होती हैं जो आती हैं तो प्रोड्यूसर हज़रात उनसे कोई डिमांड भी करते हैं। कभी किसी प्रोड्यूसर ने भी आपके साथ कोई ऐसी डिमांड की? मैं ये कहूँगी डिमांड्स तो जाहिर सी बात है, हमारी फील्ड में एक ट्रेंड चल रहा है, एक चीज़ हम नहीं कहते, इसको डिनाई नहीं करते, लेकिन मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए वो इस तरीके के थे कि मेरी लगबाजी आते ही शुरू हो गई। किसी फनकारा के साथ नहीं, मेरी अच्छा आज तक ना किसी आर्टिस्ट के साथ ना किसी फनकार के साथ। मेरी ये 2 लोग हैं जिनके साथ कभी नहीं लगी। ठीक है। मतलब अगर किसी को मैंने गुस्से में कह दिया या मुझे किसी ने गुस्से में कह दिया ना, अच्छा, हम दोनों एक वक्त के ऊपर ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रोड्यूसरों के साथ हमेशा लगी है या प्रमोटरों के साथ? नहीं, प्रमोटर प्रोड्यूसर एक ही बात है। प्रोड्यूसर के साथ अगर इतनी आपकी लगे तो फिर वो आपको कास्ट क्यों करें, या इतनी बड़ी तस्वीर लगती है आपकी, वो कैसे लगाए? वो तो तस्वीर बड़ी करवाने के लिए तो बड़ा वक्त लगता है, बड़ा वक्त देना पड़ता है बड़ी तस्वीर के लिए, बड़ा वक्त। हाँ, वो सर ऐसे हुआ था कि जब एक वक्त ऐसा आया कि सब लोगों के पास मुझे 1 ड्रामे की 2 ड्रामों की ऑफ़र होनी, मैंने 2 ड्रामे करने। हाँ जी बीबी, मैं कहना नहीं, ड्रामे से चलते ड्रामे से निकाल देना। ठीक है, यानी कि आप एक्सेप्ट नहीं की मैंने। वो कोई ऐसी बात नहीं, नहीं, लालच में मैंने रखा है। मैं ये कहूँ कि नहीं, हाँ जी ठीक है। अच्छा, जब वक्त आना ना 2 ड्रामे किए या 3 ड्रामे किए, जितनी मेरी एक थी लिमिट, जब उन्होंने कहना मैंने वहाँ से खुद ही
उठ जाना, ठीक मैंने ड्रामा ना करना, बहाना बना देना, ये वो। कुछ टाइम ऐसा गुजरता गया, एक ऐसा प्रोड्यूसर आया कि जिसका मैं ड्रामा कर रही थी, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूँगी, उसने मुझे कहा कि आपकी मेरी डील है। मैंने कहा कौन सी डील है? कहता जी आपकी मेरी ऐसी ऐसी डील है। वो अब तो खैर नहीं है वो प्रोड्यूसर, लेकिन मैंने कहा सर मेरी आपकी कोई डील नहीं है, आपने मुझे कहा था। मैंने कहा मैं देखूँगी, अगर मैं कर सकी तो करूँगी, नहीं तो नहीं तो आप मुझे ड्रामे से निकाल देना। आपकी मेरी यही बात है ना। जो नहीं तो मेरी आप तो अकेली निगार चौधरी हैं, तो आप तो डील से मुकर गई या इनकार कर नहीं गई नहीं, या मैंने डील नहीं की थी ना। या भाग गई, तो फिर इसका मतलब कि कई लड़कियों को तो बेचारियों को वो डील माननी पड़ती होगी। मैं कहती हूँ ये दोनों की तरफ से होता है, सब लड़कियों को नहीं माननी नहीं, कोई पड़ती। मजबूर भी आती है, कोई जरूरी नहीं, कोई मजबूर आती मजबूर है, है, कोई बेचारी बिल्कुल बहुत सही शौक है किसी को। चले बहरहाल, मैं मैं किसी की लाइफ में जा नहीं सकती ना, मैं अपनी लाइफ की बात करती हूँ। अपनी लाइफ में अच्छी बात है। तो फिर ये डांस वांस कैसे आ गया? कौन उस्ताद आपको नजर आया? किन से सीखा है? जो मुझे फर्स्ट टाइम जिससे मैंने फर्स्ट टाइम सीखा था वो जबार साहब थे, जबार सम्राट, जबार सम्राट। वो आपके उस्ताद है डांस के? वो मेरे उस्ताद थे। उससे उन्होंने फिर वो मुझे टाइम नहीं दे सके, उन्होंने फिर मुझे इनके सामने तौसीफ शाह के अच्छा जी। साथ मिलाया। उन्होंने कहा कि भी मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, कि आपको प्रॉपर क्लासेस की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर रिहर्सल्स की ज़रूरत है, आप मतलब नहीं कर सकती, डांस नहीं कर सकती। अच्छा, जब उन्होंने कहा ना नहीं कर सकती, मैं कहा तो हो नहीं सकता ये जबार साहब ने कहा? जी। अच्छा, और ये जेन्युइन बात है कि मेरे सर अभी भी मैं म्यूज़िक और उसमें मैं बोलों में फ़र्क नहीं कर सकती। अच्छा, अभी भी मैं गाने सिंक नहीं होता? हाँ सिंक नहीं, अब तो हो जाता है, अब हो जाता है, मतलब अब तो ऐसा होता है ना कि मेरे अंदर रच गई हुई है एक चीज़। सही। लेकिन क्या होता था कि मैं गाना सुनती थी, जहाँ पे म्यूज़िक के बोल होते थे वहाँ पे मैं बोल बोलती थी, और जहाँ पे बोल होते थे वहाँ पे मैं म्यूज़िक करती थी। स्टार्ट में मेरा ये स्टार्ट था, मुझे आता नहीं था। अब जब इन्होंने मुझे सेट पे खड़े कर देना, मैं कंफ्यूज होने वाली थी नहीं, मैंने जैसा भी आना खुद से कर देना, ना याद होना, जो भी करना करके वापस आने के जी अगले दिन फिर हंसले। मैंने कंटिन्यू सर 6 महीने घुंघरुओं के ऊपर 6 महीने दिन रात सिर्फ रिहर्सलें की। वाह, बड़ी प्रैक्टिस की। मतलब घर वालों ने घर से तो निकाल दिया जब उनको पता चला मैं शोबिज में आ गई। अच्छा, मैं कहा होर तक काम कोई नहीं है, कोई कर लो। हाँ। नहीं, घर वालों ने जब निकाल दिया, फिर घर वाले तो माशाल्लाह बाप साथ है आपके साथ, तो फिर सुलह होगी? हाँ, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, फिर मेरी सुलह हो गई थी। मेरी अम्मी डेथ हो वो गई तो उनकी। जन्नत नसीब करे। 2013 में मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, फिर 2 साल तक मैं अक्सर होता है ना कि जब तक इंसान कामयाब नहीं होता तो कई फैमिलियां वो नाराज़गी का इजहार करती कि वो नहीं वो किड़े कम्मा च पै गई, असी इन्होंने मिलना। और जब वो कामयाबी होती है तो फिर सुलह भी हो जाती है, फिर बर्दाश्त भी हो जाती है। कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, आज भी अल्लाह की कसम मेरे घर वाले मुझे अफोर्ड करते हैं। अच्छा, मैं अगर ऐसे इस मामले में कहूँ तो मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत प्राउड है अल्लाह की ज़ात पे कि आज भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे ही घर से लेनी पड़ती है। उन्होंने मेरी जायदाद है या जो भी अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, किसी को कोई मतलब नहीं। अच्छा, लाखों दिल आपके लिए धड़कते हैं जब आप आती हो। को फूल की पत्तियां फेंकता है, को आप अपने सर में पानी डाल लेता है, को उठ के भंगड़ा डालता है, बोतलें तोड़ देते हैं, भंगड़ा डालते हैं, आपके साथ नाचते हैं। तो इतने दिल तड़पते हैं, आपका दिल भी किसी के लिए तड़पता है कि नहीं? अच्छा ले दे नाम, कोई ऐसी बात नहीं, वो खुश हो जाएगा बेचारा। नहीं, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं ये कहूँगी बाकी के दिल टूट जाएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, हमारे लिए सबके दिल धड़कते। चलो, उसका जो खास नाम आपने रखा हो कह दो ना कि देख लो मैंने नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कहा मैं खास सबका ही नाम लूँगी, जो जिनके सबके लिए जिनके दिल मेरे लिए धड़कते हैं, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा जी, वो अच्छा लगता है जो आपके आने पे ऐसे करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबको ही अच्छा लगता है। तो अब आपकी ज़िंदगी शादी कब करने का इरादा? शादी मेरा प्लान तो है नेक्स्ट ईयर में, अगले साल? अच्छा, तो लड़का देख लिया? लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज करेंगी? फैमिली की या अपनी मर्जी? कुछ फैमिली की, कुछ मेरी मर्जी। आपकी मर्जी होगी तो फैमिली की भी हो ही जाएगी। हाँ, नहीं, मेरी मर्जी मतलब हो सकता है मैं फैमिली में ही शादी करूँ। नहीं, अक्सर होता है ना हमारे मुल्क में ऐसा है कि अच्छा फ्रूट होता है, अच्छी गंदम होती है, अच्छा चावल होता है तो मुल्क से बाहर चला जाता है। तो यहाँ कोई अच्छी खूबसूरत लड़की होती है तो वो पाकिस्तान में नहीं रहती, बाहर ही चली जाती। तो शादी तो मेरी बाहर ही होनी है, यानी कि वो फ्रूट वाला हिसाब है ना, तो बाहर ही जाना है? बाहर ही जाना है।
चलो जी, जो बाहर है उसको आपका मुबारक हो जी, आपको इतला मिल गई कि शादी बाहर ही होनी है। मैं बहुत मशकूर हूँ आपसे, मैंने वक्त लिया निगार। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। आमीन, आमीन। और आपकी तरक्की देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। जी थैंक यू। आज मेरे सामने वो एक सहमी हुई लड़की नहीं, आज मेरे प्राउड वाली सामने लड़की है। फिल्म स्टार और थिएटर स्टार निगार चौधरी हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मुझे और निगार चौधरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।